Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now this is the part 2 of this video human development. इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया है इस चैप्टर के ऊपर। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी का दोस्तों 4th चैप्टर है, ठीक है। सो आप सभी ने सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर इस पे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा था। आपने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट या ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम पूरी तरीके से फोकस ये करने की कोशिश करें कि जो मानव विकास होता है उसके 4 पिलर होते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से आप किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बेस बना सकते हैं। मतलब अगर किसी भी मानव के विकास के बारे में अगर किसी भी कंट्री को सोचना है तो उनको इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन 4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट बोलते हैं इक्विटी, दैट मीन्स जैसे आप निरपेक्षता बोलते हैं या समानता बोल सकते हैं आप ऐसे हिंदी में, ठीक है। एंड देन बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, दैट मीन्स सतत पोषणीय विकास। एंड देन उसके बाद आप प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। एंड देन एम्पावरमेंट, जिसे आप सशक्तिकरण बोलते हैं। तो यानी कि किसी भी मानव विकास के पिलर को आपको समझना है तो आपको इन चारों पार्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आप मानव विकास को अच्छा कर सकते हैं। तो एक एक करके इन पे थोड़ा सा नज़रें मारते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बात करते हैं समानता। समानता का मतलब आपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के अंदर 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा कि समानता का मतलब यही होता है कि जिसमें सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, और उसे ही हम समानता बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। आप किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी जाति का हो, रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, आप उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सीधे सीधे ले लेते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। एजुकेशन का मानना ये है कि एजुकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं सभी लोग इक्वल हैं, और सभी लोग अगर इक्वल है तो सिंपल सी बात है, अब किसी एक बच्चे के साथ जो सारी फैसिलिटीज किसी लोगों को मिल रही है तो उसको भी मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी, दैट मीन्स आप इसे समानता बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। एंड देन दूसरी बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी, जिसे आप सतत विकास बोलते हैं। सतत विकास का मतलब यही होता है कि हर पीढ़ी को समान अवसर मिल सके संसाधनों का, उसे आप सतत विकास बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एट प्रेजेंट टाइम अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए आप देखेंगे कि आप आने वाले समय पे आप कार के अंदर इतना ज़्यादा पेट्रोल उड़ा दे रहे हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी उस पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, है ना। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि अगर आप इसे सस्टेन करके नहीं रखेंगे, अगर आप इसे बचा के नहीं रखेंगे तो सिंपल सी बात है सबको ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर आपने घर बनाने के लिए पेड़ काटे हैं तो आप उसी जगह पे दूसरे पेड़ लगा दीजिए, ताकि आपने ये सबसे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था इसके बारे में, ठीक है, नियो डिटर्मिनेशन के बारे में। तो इसे ही अब सतत विकास बोलेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी भविष्य में, और भविष्य को ध्यान में रखकर ही हमें किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण को ख़राब ना हो, हमारा पैसे का नुकसान ना हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब यानी कि उत्पादकता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप क्या कहते हैं मानव कार्य को बढ़ाने के लिए या मानव श्रम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कंटिन्यू अगर आप उसे दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉन्स्टेंटली आप क्या कहते हैं समृद्ध हो पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप फोकस करेंगे कि आप अगर रियल आपको क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी लानी है तो आपको किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि आपके इलाके के अंदर हॉस्पिटल,
ठीक है। अगर आप किसी भी इलाके के अंदर हॉस्पिटल को क्या कहते हैं टाइम टू टाइम क्या कहते हैं मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आप एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जिससे लोगों का इलाज जो है टाइम टू टाइम होता जा रहा है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है सशक्तिकरण, जैसे आप एम्पावरमेंट बोलते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी भी फैसले लेने की शक्ति होना, ठीक है, उसे आप एम्पावरमेंट बोलेंगे। ऐसी शक्ति के अंदर आप स्वतंत्रता और क्या कहते हैं समानता के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता समानता के बारे में आप इसमें बात करते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करा गया है, ठीक है, इसे आप एम्पावरमेंट बोलेंगे। इससे क्या होता है कि सरकार की जो नीतियाँ होती है, जैसे सुविधाएं हो गई, और उसके बाद क्या कहते हैं पिछड़ी जाति के बारे में सोचने के लिए कामकाज हो गए, गरीब लोगों के बारे में उनको एम्पावर करने की बात हो गई, बूढ़े लोगों को उनकी पेंशन से मतलब सशक्त हो जाए, यानी कि मजबूत हो जाए वो लोग। तो यानी कि सरकार इतनी सशक्त हो जाए कि वो क्या कहते हैं गुड गवर्नेंस कर सके, अपनी पॉलिसीज़ अच्छी कर सके, और लोगों को फ्रीडम और कैपेसिटी ज़्यादा दे सके, उसे आप एम्पावरमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो बहुत से डेवलपर ने फोकस करा और उन्होंने बताया कि भाई अगर आपको मानव विकास के बारे में फोकस करना है, अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ 3-4 तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें से नंबर 1 है आपका इनकम। आप ये देखेंगे कि सबसे पुराना तरीका यही है आय का विकास, यानी कि सबसे पुराना डेवलपमेंट का तरीका ये है कि जिस देश की पर कैप्चा इनकम ज़्यादा अच्छी है तो वो देश ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो देश डेवलप्ड है, जो कंट्री डेवलप्ड है, जिनका कहीं ना कहीं इनकम लेवल बहुत ही ज़्यादा अपर है, तो वो हमेशा ही क्या कहते हैं अमीर रहेंगे। लेकिन क्या करें, ह्यूमन डेवलपमेंट को इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जबकि दूसरा एक तरीका है वेलफेयर। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें वेलफेयर में क्या होता है पॉजिटिव बेसिस पे पॉजिटिव अप्रोच की बात की जाती है। और इसमें आपको ये देखना होता है कि किसी भी सरकार के द्वारा एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ और जो बेसिक दूसरी फैसिलिटीज़ होती है ना, वो कितनी सरकारी खाते से लोगों को दी जा रही है, और उसके हिसाब से अगर आप क्या कहते हैं मानव विकास को कैलकुलेट कर पाएँ, तो आप ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि आप ये देख पाएंगे कि फिर इंडिया और यूएसए के अंदर कितना ज़्यादा कंपैरिजन है। इवन आप स्टेट के अंदर कंपैरिजन कर पाएंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और केरला की जो गवर्नमेंट है वो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं ना। तो मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बेसिक नीड्स होती है कि सरकार के द्वारा, किसी भी कंट्री की सरकार के द्वारा क्या उनको बेसिक नीड्स मिल पा रही है, लाइक एन हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, रहने के लिए जगहें हैं। क्या सरकार किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, इससे भी ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। एंड देन कैपेसिटी, दैट मीन्स होता है, ये आपको याद रखना हो, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसकी कैपेसिटी के ऊपर फोकस किया हुआ है, ये उनके द्वारा है। उन्होंने बताया था कि जहाँ तक क्या कहते हैं संसाधनों तक पहुँच को, अगर संसाधनों तक पहुँच को अगर हम बढ़ा देंगे मानव के लिए, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी कि अगर आप फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ, तो ही ये डेवलपमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के मान लीजिए कि आपने हॉस्पिटल खोल दिया है, ठीक है। अगर आपने हॉस्पिटल खोल दिया तो सिंपल सी बात है, लोगों को वहाँ तक पहुँचने का और उसको लाभ उठाने का भी कहीं ना कहीं आपको एक तरीका देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं उनमें क्षमता बढ़ेगी और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू दिस क्लियर पॉइंट। बट दोस्तों, इनकम एक ऐसा तरीका है जो आज भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं नोट की जा रही है, ठीक है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, किसी भी देश में अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का हर साल एक तरीका होता है, जिससे आप HDI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके हिसाब से आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कैलकुलेट करती है UNDP। ये बहुत बड़ी संस्था है, जिससे आप UNO, अगर आपने नाम सुना हो 12th क्लास में आपने 6th चैप्टर पढ़ा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी का एक पार्ट है UNDP।
ये भी हर कंट्री के डेवलपमेंट के ग्रोथ को चेक करता है। ठीक है, इसका एक अपना तरीका है, क्योंकि ये हर साल क्या कहते हैं एक रिपोर्ट पेश करता है सभी देशों के लिए, और ये बताता है सोशल इंडिकेटर है, और ये बताता है कि कौन सी कंट्री अमीर है या कौन सी कंट्री गरीब है। वो किस हिसाब से चेक करता है? वो चेक करता है कि एजुकेशन लेवल के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, और स्टैंडर्ड लिविंग या उनको फैसिलिटीज़ किस हिसाब से दी जा रही है। इन फैक्टर के हिसाब से वो तय करता है और बताता है कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस नंबर पे है। तो बहुत ही बुरा हमारा रिकॉर्ड रहा है। आप देखेंगे इंडिया 2017 के अंदर मेरा भारत महान 2017 में 130 नंबर पे था, 2018 के अंदर 129 नंबर पे था। और अगर आप क्या कहते हैं देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ रेट रहा वो कैसा रहा, तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। हम बोलते हैं कि हम सभी लोगों को खाने को दे पा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोस्तों कमेंट ये करना है, आपको ये बताना है कि 2019 और 2020 के अंदर हमारा इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिकॉर्ड था वो क्या था। ठीक है, ये हर साल आता है, आपको बताना होगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, जैसे आप मानव विकास सूचांक बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स बोलते हैं, तो उसमें आप हमेशा फोकस ये करेंगे कि वो हमेशा ये रिफ्लेक्स करने की कोशिश करता है कि अभी तक ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज़ में हमने कहाँ डेवलपमेंट कर चुके हैं या कहाँ हमारा ग्रोथ हो चुका है, उसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। लेकिन दोस्तों ये हर कोई नहीं बताता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं मानव गरीबी विकास। मतलब ये जो इंडेक्स है ये तय करता है कि 40 प्लस से जो लोग ज़्यादा हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनको कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। दैट मीन्स उनको शायद से पानी पीने को अच्छा नहीं मिला है, उनको एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं मिला है, उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है ना, उनके बच्चों को माल न्यूट्रिशन हुआ है, तो उसे आप ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की कैटेगरी के अंदर लेंगे। मतलब ये हमेशा मेज़र करता है कि कोई चीज़ अपर पे जा रही है, और ये हमेशा मेज़र करता है कि कौन सी चीज़ शॉर्ट फॉल हो रही है ह्यूमन की लाइफ में। तो यानी कि इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। हाँ, हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाते हैं, लेकिन हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कभी नहीं दिखाते, तो उससे हमें किसी भी देश के बारे में पता चल पाता है कि वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, सो आई होप यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच फ्रॉम दिस वीडियो एंड you got so much information. And let's meet in third part of this video, and this is it in this part, and last part is so important, so we will meet in next part. So this is it in it. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।